गाइस, मेरा नाम है डॉगदीप। मैं हूँ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हेयर एट जीएमसी कन्नौज, नाउ नोन एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स जो कि जाननी आपको ज़रूरी है एज अ फर्स्ट ईयर मेडिको और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट। तो हमारा कॉलेज लोकेटेड है तिरवागंज कन्नौज में, जो कि 15 किलोमीटर दूर है मेन सिटी कन्नौज से। और उससे आने जाने के लिए आपको सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से नियरेस्ट सिटीज़ हैं लखनऊ, कानपुर एंड आगरा, जो कि अराउंड 2 to 3 आवर की डिस्टेंस पे हैं। ई रिक्शा, ऑटो अवेलेबल है। साथ में कन्नौज से आपको बस मिल जाएंगी कानपुर, अलीगढ़, बरेली, ये सब जगह के लिए। साथ में कन्नौज में रेलवे स्टेशन भी है जहाँ से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल होती है फॉर जयपुर, आगरा। बाकी स्टेट्स के लिए आपको मेन ट्रांसपोर्ट कानपुर और लखनऊ से ही करना पड़ेगा, सो दैट्स अ हैसल। लेकिन जो कानपुर और लखनऊ वाले बच्चे हैं वो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपका घर यहाँ से बहुत सामने पड़ेगा और विद इन 2 आवर्स आप अपने घर पहुँच सकते हो। यहाँ पे एवरेज फुटफॉल ओपीडी में है 2 to 3,000 पर डे, और जो कि सीजन्स में स्पाइक करके हो जाता है 5 to 6,000 पर डे। और ओपीडी के साथ साथ यहाँ पे सर्जरी बहुत अच्छे से हो रही हैं, एनेस्थीसिया अवेलेबल है। यहाँ पे हर तरीके की ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज सब हो रही है यहाँ पे। उसकी कोई दिक्कत नहीं है और हमें टाइम टू टाइम वो दिखाई भी जाती है। ओपीडी बहुत अच्छे से चलती है और डॉक्टर्स टाइम पे आते हैं, सारी चीज़ें परफेक्टली होती है। हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह इसी हॉस्पिटल में होती हैं। इंटर्नशिप हमारी आस पड़ोस के पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है। फैकल्टी और एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग सेपरेटेड हैं। हर डिपार्टमेंट में जेआर, एसआस और फैकल्टी हैं और सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी सपोर्टिव फैकल्टी है। आपको उस चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी जस्ट बिकॉज ये एक सेकेंड टायर सिटी में है। फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी अवेलेबल है, जो कि अनफॉर्चुनेटली 24/7 नहीं है, बट शाम के 5 बजे तक ये खुली रहती है और इसमें कोई भी जाके पढ़ सकता है। ये जिम है जिसमें आपको हर तरीके के डंबल और मशीन्स मिल जाएंगी। फीमेल और मेल जिम अलग हो गया है। स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें आपको सारे तरीके के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए यहाँ पे कोर्ट्स बने हुए हैं। टोटल 3 कोर्ट्स हैं यहाँ पे बैडमिंटन के। क्लासेस की बात कर लें तो हमारा एक अलग से एकेडमिक ब्लॉक बना हुआ है जहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के डिपार्टमेंट्स हैं। साथ में वहाँ पे 5 लेक्चर थिएटर्स हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर है उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 250 पर्सनस। एलटीज़ हैं वो उनकी कैपेसिटी है 100 पर एलटी। और सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड एसी हैं, सब में प्रोजेक्टर अवेलेबल है, ग्रीन बोर्ड है। चॉक एंड डस्टर से भी पढ़ाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पैरामेड एंड बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हमारे एकेडमिक ब्लॉक में ही होती है और सारे का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है फ्रॉम पैरामेड टू जीएमसी कन्नौज। बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो यहाँ पे टाइम टू टाइम बाई एनुअल स्पोर्ट फंक्शन होता है और एनुअली यहाँ पे हमारा कल्चरल फेस्ट होता है जिसमें स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ दोनों इंक्लूड होती हैं। फेस्ट में एमबीबीएस के साथ साथ पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग भी पार्टिसिपेट करते हैं। फेस्ट में सारी डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, हर चीज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और सब में इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइजेज होते हैं और एंड में हमारी डीजे नाइट होती है जो कि बहुत मज़ेदार होती है। हॉस्टल्स की बात कर लें तो हॉस्टल यहाँ पे फर्स्ट ईयर बॉयज़ का अलग हॉस्टल है और गर्ल्स का लेकिन कंबाइंड हॉस्टल ही है फाइनल ईयर तक। दोनों हॉस्टल बहुत सेपरेट है, दोनों में अराउंड 200 मीटर का डिस्टेंस होगा। फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट डबल सीटर रूम अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। फर्स्ट ईयर में तो डबल सीटर मिलता है, फिर जब आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो उसके बाद से आपको फाइनल ईयर तक सिंगल रूम मिलता है और इंटर्नशिप में हॉस्टल अलग हो जाते हैं। हॉस्टल की फ़ीस की बात कर ले तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है 5,000 पर ईयर और पैरामेड स्टूडेंट्स और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये 6,000 पर ईयर। हॉस्टल रूम के साथ आपको एक बेड मिलेगा, एक टेबल मिलेगी, एक चेयर मिलेगी, अलमीरा मिलेगी, फ़ैन और लाइट्स वगैरह मिलेंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप खुद से लगवा सकते हैं। हॉस्टल्स में एसी अलाउड नहीं है तो हम कूलर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मेडिकोज़ की बात कर लें तो मेस अवेलेबल है, लड़कों के लिए 3 या 4 मेस है, एसआर में, जेआर में, बॉयज़ हॉस्टल में। आप जहाँ से खाना खाना चाहो वहाँ से खा सकते हो। फर्स्ट ईयर में लेकिन आपको रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा अपनी हॉस्टल की मेस पे।
स्टार्टिंग के कुछ महीने मेस की फ़ीस जमा कर ली जाती है। तो मेस आपके हॉस्टल में अटैच्ड होती है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के, और वहाँ पे पर डे आपको 120 रुपीज़ पे करना होगा फॉर द फूड। फॉर नर्सिंग एंड पैरामेड स्टूडेंट्स अलग से पैरामेडिकल ब्लॉक बना हुआ है, जो कि यहाँ से अराउंड 1 टू 1.5 किलोमीटर दूर है, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, ताकि आप अपने आके क्लास कर सको। सो पैरामेड और बीएससी नर्सिंग के जो हॉस्टल्स हैं वो फर्स्ट ईयर में अगेन डबल ऑक्यूपेंसी होती है, और बस ये बात है कि वो बहुत ही न्यूली मेड हैं, तो बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, उसमें सिंगल बैल्कनी अवेलेबल है। और अगेन सेकेंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको सिंगल रूम अलॉट हो जाएगा विथ अटैच्ड बैल्कनी। और साथ में मेस की बात करें तो मेस वहीं पे अवेलेबल होती है, हॉस्टल के नीचे वाले फ्लोर पे मेस अवेलेबल है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो। प्राइसिंग इज़ 120 पर डे। ओपीडी में ही एक कैंटीन बनी हुई है जहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे वगैरह सब मिल जाते हैं। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और कैंटीन रात को 1-2 बजे तक खुली रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लड़कों के लिए टाइमिंग होती है रात के 9 बजे तक, और लड़कियों के लिए टाइमिंग होती है शाम के 6 बजे तक। फ्रेशर्स के बाद यही टाइमिंग एक्सटेंड हो जाती है रात के 8 बजे तक। कॉलेज से ही 1-2 किलोमीटर दूर टाउन है तिरवागंज, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आपको रोज़मर्रा का सामान चाहिए होता है या फिर ग्रॉसरीज़ चाहिए होती है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फ्रूट्स वगैरह तो हॉस्टल के बाहर भी मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आस-पड़ोस में कैफ़ेज़ और ग्रोसरी शॉप हैं, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। एक यहाँ का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि यहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे क्रॉस करता है, तो दोनों ही जगह जाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि लगातार आपको एसी नॉन एसी दोनों बसेस मिलती रहती हैं। एक बहुत बड़ी डिमेरिट इस कॉलेज की ये है कि यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे लाइट बहुत कटती है, पावर कट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। सो मैं एडवाइस करूँगी कि कोई इमरजेंसी लाइट वगैरह आप खरीद लें, या इन्वर्टर लगा रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो। और यहाँ पे रैगिंग बैंड है, तो रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा। एज़ अ फर्स्ट ईयर मेडिको आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम सीनियर्स, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रैगिंग बैन है और नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। आपको लाना ले जाना, आपके साथ में एक गार्ड होता है हर समय, जब भी क्लास जाओगे क्लास से आओगे गार्ड होगा हमेशा, और आपको कोई सामान लाना है तो भी गार्ड ला के देगा, और कोई भी आपको ऐसे पकड़ के रैग नहीं करेगा यहाँ पे। ज़्यादातर क्वेरी ये होती है कि यहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी होगी, तो नॉर्मल सिटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही माइल्ड एनवायरनमेंट है, और एज़ सच आपको मूवी थिएटर्स और मॉल्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसके लिए लेकिन यहाँ पे लखनऊ और कानपुर बहुत सामने है। यहाँ पे लेकिन पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांति रहती है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। मेन तिरवागंज है वो तो काफ़ी डेवलप्ड जगह हो गई है अब, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आओगे तब आपको सामान चाहिए होगा, जैसे घर का नॉर्मल सामान होता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, इंडक्शन और बकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो तिरवा से, आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगले 5 साल गुजारोगे, तो अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से करना, तभी कोई कॉलेज सिलेक्ट करना। बाकी जो कॉलेज आपको मिल रहा है वहाँ से भी आप डॉक्टर बन के निकलोगे, तो उस चीज़ के लिए आप चिल रहना। आपकी कोई क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।